मेरे प्रियो, क्या आप ठीक हैं? क्या आप खुश हैं? आज का दिन आपके लिए कैसा है? क्या आज सुबह भी आपके मन में खुशी है? क्या आप प्रसन्न हैं? या फिर घर में कोई समस्या, दुख या परेशानी है? परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। क्या आप पूछ रहे हैं कि यह कैसे ठीक होगा? देखिए, प्रभु आपको इफिसियों अध्याय 5 वचन 21 में एक सलाह दे रहे हैं। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। पहले हमें शांति और खुशी में बाधा आने के कारणों को समझना पड़ेगा। घर में कोई कहता है मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, और दूसरा कहता है तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। पति पत्नी के बीच समस्या होती है। माता पिता और बच्चों के बीच भी कुछ विवाद होते हैं। पिता कहते हैं तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए, तुम्हें केवल अपने माता पिता की बात माननी चाहिए। जब बच्चे कुछ कहते हैं तो माता पिता नहीं सुनते और कहते हैं कि प्रभु ने माता पिता की आज्ञा मानने को कहा है। पति कहता है बाइबल के अनुसार पत्नियां पतियों की आज्ञा माने, तुम्हें बस आज्ञा माननी चाहिए और मेरी बात सुनो। जब पत्नी कुछ सुझाव देती है तो पति सुनने से इनकार कर देता है। पति चाहता है कि उसकी पत्नी उसकी बात माने। माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे उनकी बात माने। वास्तव में ऐसा होना भी चाहिए। साथ ही शास्त्र ये भी कहता है कि एक दूसरे के अधीन रहो। इसीलिए जब पत्नी कोई अच्छा सुझाव देती है तो पति को उसे स्वीकार करना चाहिए और उस पर चलना चाहिए। आप प्रतिष्ठा को क्यों जगह देते हैं? यह कुछ और नहीं बल्कि अहंकार है। इसे जगह मत दो। वह आपकी पत्नी है, वह वही सहायक है जिसे प्रभु ने आपको दिया है। जब वह कोई अच्छा सुझाव देती है तो आपको उसे स्वीकार करना चाहिए। आपको यह नहीं कहना चाहिए मैं नहीं मानूंगा, तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। ऐसे तर्कों को जगह मत दो। कुछ बच्चे वर्तमान परिस्थिति के अनुसार अच्छी बातें सुझा सकते हैं। माता पिता कहते हैं तुम्हें कुछ नहीं पता, जैसा प्रभु ने आज्ञा दी है माता पिता की बात मानो। क्या माता पिता को बच्चों द्वारा सुझाई गई अच्छी बातों को स्वीकार नहीं करना चाहिए? आपको उसे स्वीकार करना चाहिए। नेता को यह नहीं कहना चाहिए ना मैं नेता हूं, तुम्हें मेरी बात सुननी ही होगी, भले ही मैं गलत हूं, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। जब अधीनस्थ कोई अच्छी बात सुझाते हैं तो नेता को उसे स्वीकार करना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। तभी संबंध अच्छे रहेंगे, प्रेम बना रहेगा और वहां शांति और आशीर्वाद टिके रहेंगे। अगर अहंकार और घमंड है, मैं पति हूँ, हम माता पिता हैं, मैं नेता हूँ, ऐसे कहते हैं तो रिश्ते पर असर पड़ेगा। इससे हमारी शांति और आनंद चला जाएगा। हमें घर में रहने का मन नहीं करेगा, हमें काम करने का मन नहीं करेगा। इसका कारण हम खुद है। अगर हम एक दूसरे के प्रति समर्पित होकर आज्ञाकारी रहें तो ऐसी समस्याएं नहीं आएंगी। शैतान के प्रवेश के लिए कोई जगह नहीं रहेगी। इसलिए कहें प्रभु हमें एक दूसरे के प्रति समर्पित होने का प्रेम दे। हम तेरे वचन के अनुसार जीना चाहते हैं। खुद को इसके लिए समर्पित करें। यह एक महान आशीर्वाद होगा। प्रभु ने मुझे नेतृत्व में रखा है। हमारे सेवकाई में भी कई नेता हैं। जो लोग नेता नहीं हैं वे भी सुझाव देने के लिए आगे आते हैं। अगर वह सुझाव परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं और उसे करने के लिए प्रतिबद्ध रहता हूं। अगर मैं कहूं कि मैं एक नेता हूं, मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता, तो इसका मतलब है कि मैं घमंडी और अभिमानी हूं। तब चीजों पर असर पड़ेगा। हमें झुकना चाहिए, हमें लचीला होना चाहिए, हमें एक दूसरे के प्रति समर्पित होकर आज्ञाकारी रहना चाहिए। तभी हमारा जीवन अच्छा होगा। हम अपने पड़ोस और कार्यस्थल में खुश रह सकते हैं। क्या आप खुद को समर्पित करेंगे? अपने घर की उन समस्याओं को देखिए जो न झुकने के कारण हुई हैं। दूसरे व्यक्ति के अच्छे सुझाव को स्वीकार करने के बजाय आपने बहस की। देखिए इससे कितनी समस्याएं हुई। आपने अपनी पत्नी की सलाह नहीं मानी तो इसका आप पर कितना असर पड़ा। अहंकार को जगह दिए बिना एक दूसरे के प्रति समर्पित होकर आज्ञाकारी रहने का संकल्प लें। क्या आप समझ रहे हैं? प्रभु की ओर देखिए और कहिए प्रभु मैं एक दूसरे के प्रति आज्ञाकारी रहने की इस सलाह को स्वीकार करता हूँ। मुझे दूसरों की सलाह स्वीकार करने का हृदय दीजिए। हमें एक दूसरे के प्रति आज्ञाकारी रहने और खुशी व शांति से जीने के लिए अनुग्रह दीजिए। हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन आमीन। जीसस रिडीम हिंदी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।